अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे की आज 194वीं जयंती है। मंगल पांडे ने पहली बार 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कोलकाता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिक को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीयों के ऊपर जुल्म को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया था। अंग्रेज अधिकारियों के जरिए भारतीय सैनिकों पर अत्याचार के कई किस्से आमतौर पर सुने जाते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब भारतीय सैनिकों को ऐसी बंदूकें दी गईं जिसमें कारतूस भरने के लिए दांत से काट कर खोलना पड़ता था। इस नई इनफील्ड बंदूक की नली में बारूद को भरकर कारतूस डालना पड़ता था। वो कारतूस जिसे दांत से काटना होता था, उसके ऊपरी हिस्से में चर्बी होती थी। उस समय भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली थी कि कारतूस की चर्बी सुअर और गाय की है। ये बंदूकें 9 फरवरी 1857 को सेना को दी गई। इस्तेमाल के दौरान जब इसे मुंह में लगाने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी गुस्सा हो गए। फिर 29 मार्च 1857 को उन्हें सेना से निकालने, वर्दी और बंदूक वापस लेने का फरमान सुनाया गया। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में जो बिगुल फूंका था, वो जंगल में आग की तरह फैलने लगा। विद्रोह की चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इतिहासकारों का कहना है कि विद्रोह इतने तेजी से फैल रहा था कि मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को देना था, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर छावनी के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। फांसी देने के लिए बाहर से जल्लाद बुलाए गए थे। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे के विद्रोह से हुआ था। कहा जाता है कि 21 मार्च 1857 के दिन जब बैरकपुर में 34वीं पलटन की परेड चल रही थी, तभी मंगल पांडे अपनी भरी हुई बंदूक को लेकर कतार के सामने आ गए। उसने अपने साथियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन उसका कोई भी साथी अपनी जगह से नहीं हिला। इतिहासकार बताते हैं कि मंगल पांडे के बार बार कहने के बाद भी कोई सिपाही अपनी जगह से नहीं हिला। अगर उस दिन मंगल पांडे के ललकारने पर उसके दूसरे साथी आगे बढ़े होते तो शायद बहुत कुछ नहीं होता। हो सकता है कि अंग्रेज अफसर दबाव में आते, हो सकता है कि 1857 के विद्रोह की शक्ल कुछ और होती। अपने साथियों को आगे नहीं बढ़ता देखकर मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर गोली चला दी। ह्यूसन वहीं ढेर हो गया। तब तक दूसरा अफसर लेफ्टिनेंट वाघ अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे भी जख्मी कर दिया और इस तरह 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी।